अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस शमसी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एरा। टेक्नोलॉजी एरा के प्लेटफॉर्म से जैसा कि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ डिफरेंट ऑल्टरनेट डेज़ में डे बाय डे ऑनलाइन अर्निंग मेथड से रेलेवेंट वीडियोस, फ्री वेबसाइट ट्रैफिक से रेलेवेंट वीडियो तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेक्नोलॉजी एरा पे अपने यूट्यूब चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आज उसका लेक्चर नंबर फोर है एंड टॉपिक हमारे पास है व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग। हम डिस्कस करेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है और एक डिजिटल मार्केटर के लिए कंटेंट मार्केटिंग कितनी वैल्यूबल, कितनी इम्पॉर्टेंट जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कंटेंट मार्केटिंग के बगैर एक डिजिटल मार्केटर इनकम्प्लीट है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ द टाइम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग इज स्ट्रैटेजिक कंटेंट मार्केटिंग इज अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूबल, रेलिवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड engage a specific audience with the ultimate goal of driving profitable customer action. Instead of directly promoting a product or service, content marketing aims to provide useful information that addresses the needs and interest of the target audience. राइट, तो आप समझ गए होंगे कि बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विसेज को सेल करने के लिए, प्रमोट करने चाहिए होता है कंटेंट। जब हमारे पास एक अच्छा कंटेंट होता है, उसमें एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं। अच्छा, इसकी एसईओ या इसकी दूसरी चीज़ें वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि हमें कीवर्ड जो है वो कंटेंट के अंदर ठूसने नहीं होते। कीवर्ड को हमने जो है वो कंटेंट के अंदर हमने ऐड करना होता है, ना कि हमने कीवर्ड को ठूसना होता है। तो वो एक फर्दर बात है, लेकिन बेसिकली कंटेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कि जब हमारे पास एक अच्छा वैल्यूबल कंटेंट होगा, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हम उसमें ऐड करेंगे, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। लेट सपोज कि हम किसी मोबाइल की प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो उस मोबाइल की प्रोडक्ट पे एक अच्छा सा कंटेंट हमने डिज़ाइन करना है, एक अच्छा सा हमने कंटेंट राइट डाउन करना है, एक अच्छा सा हमने कंटेंट लिखना है। उसमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमने जो है वो उस प्रोडक्ट से रेलेवेंट, उस मोबाइल से रेलेवेंट, उस स्मार्टफोन से रेलेवेंट, उस टैब से रेलेवेंट, उस लैपटॉप से रेलेवेंट, जिस पे भी हम, ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल आपको कोट करके आपको ये चीज़ जो है वो समझा रहा हूँ कि हमने उस पर मैक्सिमम वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ताकि जो रीडर है, जो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, जो हमारी ब्लॉग पोस्ट पे आ रहा है, वो रीडर उससे एटलीस्ट सेटिस्फाइड होके जाए, ना कि वो उससे उसको जो है वो इन्फॉर्मेशन उसको अधूरी मिले, इनकम्प्लीट मिले, या वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन ना हो, या उसके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ना हो, या हमारा कंटेंट यूज़फुल ना हो। तो कंटेंट मार्केटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो एक डिजिटल मार्केटिंग के केस में, डिजिटल मार्केटिंग के लिए कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक हमारा कंटेंट ठीक नहीं होगा, हमारे कंटेंट का कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तो जो रीडर है वो उसको रीड किए बगैर ही छोड़ के चला जाएगा। डिफरेंट, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है इस फील्ड में। बहुत लोग कंटेंट पोस्ट करते हैं, बहुत सभी लोग फ्रीलांस वर्क करते हैं। मोस्टली लोग जो है वो आते हैं और अपनी ब्लॉग पे, अपने वेबसाइट पे कंटेंट अपना ब्लॉग पोस्ट करते हैं, अपना कंटेंट राइट डाउन करते हैं, और अच्छे लोग भी हैं काम करने वाले। तो मेरा सिर्फ आपको लेक्चर 4 का मतलब ही यही है, मतलब जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग, कि आपको अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें दूं, और आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि ये आपके लिए काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद हो और आप इससे मुस्तफ़ीद हों। तो एनीवेज़, तो अब हम इसको हैर इज़ अ क्लोजर लुक एट इट्स की एस्पेक्ट्स। हम इसको थोड़ा सा जो है वो इन डिटेल देखते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग को हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो नंबर फर्स्ट पे मैंने रखा है कंटेंट क्रिएशन, राइट। कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइप ऑफ कंटेंट, दिस कैन इंक्लूड ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल, ई बुक्स, वाइट पेपर्स, इन्फोग्राफिक्स, वीडियोस, पॉडकास्ट, केस स्टडीज़ एंड सोशल मीडिया पोस्ट। तो कंटेंट क्रिएशन, टाइप ऑफ कंटेंट मतलब क्या होते हैं? टाइप ऑफ कंटेंट ये होते हैं कि जो है वो आप इसमें इंक्लूड है, जैसे ब्लॉग पोस्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट आप आर्टिकल्स जो है वो लिख सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट हैं, ई बुक्स हैं, वाइट पेपर्स हैं, इन्फोग्राफिक्स, आप वीडियोस के ज़रिए भी जो है वो वीडियोस के ज़रिए भी अपना कंटेंट अपनी ऑडियंस तक आप पहुंचा सकते हैं। अच्छी आप वीडियो बनाएं किसी भी बेस्ड ऑन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, या जो भी आपके निश है बेस्ड ऑन अकॉर्डिंगली और निश जिस पे भी आप काम कर रहे हैं बेसिकली, तो वो उस पर आप कंटेंट बनाए। अच्छी पॉडकास्ट आप कर सकते हैं इसके अंदर। ये मैं सिर्फ आपको टाइप ऑफ कंटेंट बेसिकली बता रहा हूँ। एंड सोशल मीडिया पोस्ट। सेकंड हमारे पास है इसमें
proposition. Content should offer real value to the audience, whether it's solving a problem, answering a question, or providing entertainment or inspiration. राइट तो अब आप समझ गए होंगे कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है कि कंटेंट शुड ऑफर रियल वैल्यू टू द ऑडियंस, यानी कि आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जो कि आपकी ऑडियंस को रियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उनको रियल वैल्यूज़ प्रोवाइड करे, वैल्यूज़ उनको अहमियत मतलब उसकी समझाए कि भाई हाँ उनका उनकी प्रॉब्लम का सलूशन आपका ही कंटेंट हो। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए क्योंकि आपकी उसके ऊपर रिसर्च इतनी, क्योंकि वो दूसरी चीज़ें भी हम कंटेंट मार्केटिंग पे बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है। तो बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग यही होती है, कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली यही होती है कि आपकी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हो, आपकी ऑडियंस को आप समझते हो, आपकी प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं, लाइक जैसे मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल कोट की, किसी टैब, किसी लैपटॉप, किसी आप स्मार्टफोन पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट रिसर्च, कंप्लीट कीवर्ड के साथ, कंप्लीट एसईओ के साथ अपना कंटेंट आप पोस्ट करें। अच्छा, इसके लिए डिफरेंट जो है वो मैं थोड़ा सा इसमें एक ऐड करता चलूँ टॉपिक को यहाँ पे रोक के, कि इसमें डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स भी हैं। जैसे आपने मीडियम का नाम सुना होगा, मीडियम बेसिकली बहुत फेमस है। आप मीडियम पे जाएं, अपना जीमेल से अकाउंट साइन अप करें और वहाँ पे आप ये जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे या ड्यूरिंग द कोर्स आपको लगता है कि आप में इतना पोटेंशियल आ गया और आप कर सकते हैं, तो वहाँ पे मीडियम आप ज्वाइन करें। मीडियम आप जस्ट अपने सर्च बार में गूगल में टाइप करें मीडियम आप लॉगिन करें, मीडियम पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, वहाँ पे फ्री पोस्ट करें किसी भी रेलेवेंट किसी भी आप एफिलिएट, कोई भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे आज मैं एक और एग्जांपल कोट करता हूँ, DG Store 24। DG Store 24 बेसिकली एक एफिलिएट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, मैनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, डिफरेंट वहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट वहाँ पे और तरह की प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, हर तरह की वहाँ पे कैटेगरी अवेलेबल है। आप किसी भी कैटेगरी को उठा के प्रमोट करना शुरू करें, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लाइक उसमें वेट लूज़ की प्रोडक्ट्स हैं, उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें डिफरेंट मार्केटिंग जो है वो आपको कोर्स मिल जाएंगे, डिफरेंट मार्केटिंग से रेलेवेंट आपको कोर्स मिल जाएंगे, इसी डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट कोर्स मिल जाएंगे, डिफरेंट ग्राफिक्स जो है वो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग से रेलेवेंट आपको कोर्स मिल जाएंगे। एनीवेज आप उनकी प्रोडक्ट को उठा के प्रमोट करें, लेकिन आप उस पर कंटेंट इतना अच्छा आप जो है वो लिखें, इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन पुट करें इतनी ज़्यादा, और जो टाइप ऑफ कंटेंट है वो आप वीडियो की फॉर्म में भी कर सकते हैं। आप एक अच्छी सी वीडियो बना के, शॉर्ट सी रील बना के यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, यूट्यूब पे शॉर्ट्स क्रिएट करें, आप जो है वो फेसबुक पे रील आप अपनी ऐड कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जो है वो रील अपनी ऐड कर सकते हैं, आप डिफरेंट वीडियो ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म की तरफ भी जा सकते हैं। आप इस तरह भी अपना जो है वो वॉइस ओवर करके भी आप इंफॉर्मेशन लेके, सारी चीज़ें करके भी आप उस प्रोडक्ट की आप अहमियत को समझा सकते हैं, उसमें वैल्यूबल इंफॉर्मेशन ऐड करके अपनी ऑडियंस को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें अच्छे इन्फोग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं टाइप ऑफ कंटेंट में आपको बेसिकली बता रहा था। अच्छा, वैल्यू प्रोपोजिशन को हम देख लेते हैं कि कंटेंट शुड ऑफर रियल वैल्यू टू द ऑडियंस वेदर इट्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, आंसरिंग अ क्वेश्चन और प्रोवाइडिंग इंटरटेनमेंट और इंस्पायरेशन। यानी कि आपका वैल्यू प्रोपोजिशन ऐसा होना चाहिए, वैल्यू प्रोपोजिशन आपका ऐसा होना चाहिए। बेसिकली ये वैल्यू प्रोपोजिशन होता क्या है, ये यही होता है कि कंटेंट आपका जो है वो ऑफ़र करे रियल वैल्यू आपकी ऑडियंस को, आपको उसको बताया, उसकी उसकी जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका कंटेंट हो। बेसिकली क्वेश्चंस के उसमें आंसर्स आप ऐड करें, जैसे कि उसमें उसमें जो है वो FAQs होते हैं, बेसिकली FAQs आप ऐड करें अपने कंटेंट में और रियल इन्फॉर्मेशन दें, और थोड़ा सा आप उसमें एंटरटेनमेंट का एलिमेंट भी ऐड करें, इस तरह के आप उसमें पिक्स ऐड करें, और वो उससे या फिर इंस्पायरेशन हो, वो किसी भी एक अच्छे जिस निश पे आप काम करें उसी निश से जो है वो इंस्पायरेशन आपकी ऑडियंस को मिले। और सेकंड पे हम देख लेते हैं, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, वैल्यू प्रोपोजिशन। अच्छा, सेकंड पे हमारे पास है ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग हमारे पास सेकंड पर है। उसके बाद हमारे पास टारगेट ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद हमारे पास टारगेट ऑडियंस, आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, प्रेफरेंस एंड पेन पॉइंट्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस इज़ क्रूशियल। तो बेसिकली ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिफाइंग करें, आप अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर सकें, अंडरस्टैंडिंग
आप उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड कर सकें, उनकी तरजीहात को आप समझ सकें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है बायर पर्सन्स बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंटेंट मार्केटिंग के केस में। क्रिएटिंग डिटेल्ड प्रोफाइल ऑफ योर आइडियल कस्टमर्स हेल्प्स इन टेलरिंग कंटेंट टू देयर स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड चैलेंजेस। तो उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनकी जो दिलचस्पी है या जो चैलेंजेस हैं, तो वो डिटेल प्रो यानी कि आपका कंटेंट हो चाहिए आप एक आइडियल कस्टमर्स के लिए, बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, नंबर 3 पे हम देख लेते हैं कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम किन चैनल के थ्रू कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चैनल्स डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म सच एज योर वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल, न्यूज़लेटर एंड कंटेंट एग्रीगेटर्स, राइट। तो आप अपना कंटेंट जो है वो डिफरेंट, ये बहुत मतलब एक आसान सी आपसी चीज़ समझ लें कि आप बेसिकली अपना कंटेंट वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, जैसे कि मैंने मीडियम का नाम लिया, आप मीडियम पे जाके भी अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पे भी आप सोशल मीडिया पोस्ट कर सकते हैं, वो भी बेसिकली कंटेंट होता है। आप एक छोटा सा कंटेंट जो है वो जितने भी आपको सोशल मीडिया पे, जिस सोशल मीडिया की जो मतलब जो उसकी जो पॉलिसी आप उसके अकॉर्डिंगली, लाइक आप ट्विटर पे जो है वो विदाउट प्रीमियम अकाउंट लिए आप इतना लंबा आप कंटेंट नहीं राइट कर सकते, ज़्यादा वर्ड्स के साथ आप नहीं जा सकते, लेकिन शॉर्ट वर्ड्स के साथ अपना कंटेंट अपनी ऑडियंस को आप पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पे भी इसी तरीके से है, और इंस्टा पे भी आप अच्छा खासे वर्ड्स के साथ आप अपना, यानी कि अच्छा खासे वर्ड्स अपने कंटेंट में आप ऐड कर सकते हैं। उसमें आप कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, ना कि आप कीवर्ड्स को। ये एक तो वैसे भी एक टैक्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टेक्निक है कि कीवर्ड्स को एडजस्ट किया जाता है, कीवर्ड्स को ऐड किया जाता है, ना कि कीवर्ड्स को ठूसा जाता है बार बार वही कीवर्ड रिपीटेड, तो वो स्पैमिंग भी हो जाती है बेसिकली। तो ये मैं आपको चैनल्स बता रहा था कि इन चैनल्स में अपना कंटेंट आप पब्लिश कर सकते हैं, ये बेसिकली मैं आपको वो बता रहा था। तो उसके लिए आपको पता ही है कि वेरियस प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, लाइक इंस्टा है, लाइक जो है वो क्वेरा है, डिफरेंट आप उस पर जा सकते हैं। लाइक आप जैसे कि मैंने अभी नाम लिया, मीडियम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं अगर रेलिवेंट, अगर अकॉर्डिंग टू आप किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आप डिजी स्टोर, आप 24 बेसिकली एक एफिलिएट मार्केटिंग की बहुत जो है वो फेमस वेबसाइट है, अगर आप वहाँ से अटैच हो गए हैं और वहाँ आपने ज्वाइन कर लिया है, उसकी आप प्रोडक्ट प्रमोट करें तो आप मीडियम पे भी इजीली प्रमोट कर सकते हैं, अपना कंटेंट वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, SEO ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट फॉर सर्च इंजन टू इंक्रीज विजिबिलिटी एंड अट्रैक्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक। बेसिकली SEO इसलिए की जाती है कि SEO आपको पता ही है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग इसलिए की जाती है कि आप अच्छे कीवर्ड्स के साथ जाएं, अच्छे कीवर्ड्स, आप किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी निश पे आप काम कर रहे हैं तो उससे रेलेवेंट अच्छी रिसर्च करें, अच्छे कीवर्ड्स के साथ जाएं आप, जो है वो, ताकि वो विजिबल हो सर्च इंजन में और अट्रैक्ट करे आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक को, यानी कि आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके SEO करने के बाद आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आए तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, नंबर 4 पर हमारे पास है इंगेजमेंट एंड इंट्रैक्शन। अब हम इसको देख लेते हैं कि इंगेजमेंट एंड इंट्रैक्शन क्या होती है। इसमें मैंने 2 पार्ट ऐड किए हैं, एक मैंने इसमें ऐड किया है कॉल्स टू एक्शन, और एक मैंने इसमें ऐड किया है फीडबैक एंड इंट्रैक्शन। तो हम पहले कॉल टू एक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि कॉल टू एक्शन बेसिकली है क्या। मैंने अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया है, अगेन मैं आपको इन डिटेल जो है मैंने ऐड किया है, तो मैं आपको इन डिटेल आपको बताऊँ, क्योंकि बेसिकली जब तक कॉल टू एक्शन नहीं होगा ना, जब तक इंगेजमेंट आपकी नहीं आएगी, इंट्रैक्शन आप इंट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे अपनी ऑडियंस, अपने कस्टमर्स के साथ। तो बेसिकली कॉल्स टू एक्शन क्या है, इंक्लूडिंग CTAS, यानी कि कॉल टू एक्शंस इन योर कंटेंट टू गाइड रीडर्स टूवर्ड द नेक्स्ट स्टेप, राइट। क्या आप अपने रीडर्स को अपने जो आप गाइड करते हैं आपके कंटेंट के थ्रू, आपका कॉल टू एक्शन आपके रीडर को नेक्स्ट स्टेप के लिए, यानी कि अब उसको डिसीजन लेना है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, सर्विसेज को बाय करने के लिए, सच एज साइनिंग अप फॉर अ न्यूज़लेटर, डाउनलोडिंग अ रिसोर्स और मेकिंग अ परचेज। तो वही वाली बात कि वो परचेज़ को करने में आपके कस्टमर को, आपके ऑडियंस को एंड मोमेंट पे ले जाने के लिए कॉल टू एक्शन जो होता है वो उसको हेल्प आउट करता है। तो कॉल टू एक्शन आप डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग भी हम डिस्कस करेंगे बेसिकली, न्यूज़लेटर्स बेसिकली उसमें
क्रिएट होते हैं कि न्यूज़लेटर के थ्रू आप जो है वो उसमें वहाँ बटन लगा सकते हैं, या अपने कंटेंट में ही आप राइट आप अपने कंटेंट में रीड मोर का आप बटन लगा सकते हैं, लर्न मोर का आप बटन लगा सकते हैं। आपने एक अच्छा सा कंटेंट क्रिएट किया, इन्फॉर्मेशन दी किसी प्रोडक्ट के रेलिवेंट, या जो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए, या जो भी अपनी वेबसाइट पे आपने कंटेंट जो भी आपने किया है, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन ऐड करके, सारी चीज़ें करके, एसईओ कंप्लीट की उसकी करके आपने वहाँ पे एक कॉल टू एक्शन का बटन दिया रीड मोर, तो वो उसको रीड मोर पे लेके जाएगी डिफरेंट जो भी आपने प्रोग्राम्स ज्वाइन किए होंगे उसके लैंडिंग पेज पे, और वहाँ जाके वो अगर आपने अच्छी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पुट की होगी और वो भी प्लेटफॉर्म ऐसा होगा उसमें इतना पोटेंशियल होगा, तो वो आपकी सेल्स को जनरेट करने में जो कॉल टू एक्शन है ये आपको हेल्प आउट करता है। अच्छा, लास्ट हम देख लेते हैं बट नॉट द लीस्ट, फीडबैक एंड इंट्रैक्शन, encouraging and responding to comments, questions and feedback from your audience to foster engagement and build relationships. बेसिकली फीडबैक जो होता है वो आप आसान लफ्ज़ों में समझ लें, आपके और आपकी ऑडियंस के दरमियान एक ब्रिज जो है वो बनाता है, और एक अच्छा रिलेशन जो है वो बिल्ड करता है आपकी और आपकी ऑडियंस इन बिटवीन डिजिटल मार्केटर, इन बिटवीन फ्रीलांसर एंड हिस ऑडियंस, यानी कि उसकी ऑडियंस के दरमियान एक ब्रिज बनाता है। मैंने आपको एग्जांपल इस तरीके से कोट की, और दोनों में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करता है। तो बेसिकली फीडबैक भी लें अपनी ऑडियंस से और उसके ऊपर काम करें, ठीक है। जो फीडबैक आपको मिले उसके ऊपर काम करें, उसको सीरियस लें कि आपको क्या फ़ीडबैक मिल रहा है आपकी ऑडियंस से। बेसिकली ये था कंटेंट मार्केटिंग पार्ट 1। अब हम डिस्कस करेंगे कंटेंट मार्केटिंग पार्ट 2 अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगेन थैंक यू दोस्तों।